एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी भूत प्रेत या पिशाच योनियों में नहीं जाता। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद उसे भगवान श्री विष्णु के धाम में प्रवेश प्राप्त होता है, चाहे उसने साल भर कोई और व्रत किया हो या नहीं। तो ये एकादशी कौन सी है, इसका व्रत कैसे करना है और इसकी महिमा क्या है, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। आने वाली ये एकादशी है माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे समस्त दानों, समस्त यज्ञों और सभी पवित्र तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। वह व्यक्ति बड़े से बड़े भय, बंधन और अशुभ प्रभावों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी भी भूत पिशाच जैसी नीच योनियों में नहीं जाना पड़ता। अंत में वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में अनेकों युगों तक दिव्य सुख भोगता है। इस एकादशी का व्रत साधारण दिनों की तरह नहीं रखना है। इस दिन अन्न का त्याग करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें और श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का श्रवण अध्ययन करें, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण के और समीप जाने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत शुभ अवसर है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें। एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी भूत प्रेत या पिशाच योनियों में नहीं जाता। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद उसे भगवान श्री विष्णु के धाम में प्रवेश प्राप्त होता है, चाहे उसने साल भर कोई और व्रत किया हो या नहीं। तो ये एकादशी कौन सी है, इसका व्रत कैसे करना है और इसकी महिमा क्या है, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में। आने वाली ये एकादशी है माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे समस्त दानों, समस्त यज्ञों और सभी पवित्र तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। वह व्यक्ति बड़े से बड़े भय, बंधन और अशुभ प्रभावों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी भी भूत पिशाच जैसी नीच योनियों में नहीं जाना पड़ता। अंत में वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में अनेकों युगों तक दिव्य सुख भोगता है। इस एकादशी का व्रत साधारण दिनों की तरह नहीं रखना है। इस दिन अन्न का त्याग करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें और श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का श्रवण अध्ययन करें, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण के और समीप जाने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत शुभ अवसर है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें।